पैसा है तो भाग्यशाली हो, स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो, और अगर इन दोनों के साथ साथ तुम्हारे जीवन में सत्संग है तो फिर तुम्हारा मानव जीवन लेना सार्थक हो गया, वरना गिनती जानवरों में आएगी। तुम्हारी जीवन में सत्संग का होना बहुत जरूरी है। अगर सत्संग नहीं है, और मैं तो एक बात कहूं, सत्संग कब करना चाहिए? लोग सत्संग को बैठे रहते हैं बुढ़ापे में, कि बुढ़ापे में भजन करें। हमारे हिसाब से भजन करो चज्जे मेकअप की उम्र में, जब मेकअप करवे को टाइम हुए तब भजन करो, क्योंकि आखिरी में तो चेकअप ही चेकअप होने हैं। फिर भजन कब करो? कबों शुगर की चेकअप, कबों बीपी की चेकअप, कबों हार्ट की चेकअप, कबों किडनी को चेकअप, फिर भजन कब करोगे? तो भजन करो मेकअप की उम्र में, आखिरी में तो चेकअप होने ही है, फिर भजन नहीं होगा बुढ़ापे में। अच्छा एक बात बताओ, पोलियो की दवा बचपन में काम करती है कि 55 में? आज तक सिवनी जिले में कोई 55 वाला पोलियो की दवा पीने गया? अब पी भी लेगा तो क्या मतलब की बताओ? पी भी लेगा तो क्या फायदा? इसलिए सत्संग करो। बिना सत्संग के ये मानव जीवन हमारा बेकार है। भगवान का नाम लेते रहो, क्योंकि यही जीवन का सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। और एक बात और सुन लो हमारी, तुम लोग बहुत बड़े लोगों के मरे में गए हुई हो, लकड़ में, आखिरी में बहुत बड़े बड़े सेठियों के में भी गए हुई हो। आज तक तुम लोगों ने कहीं सुना आखिरी में कि 5 4 व्हीलर सत्य हैं जो उन भी छोड़ गए? सुना कहीं? सिवनी में 8 मकान बना लिए, वो सत्य हैं? सुना कभी? 200 एकड़ जमीन छोड़ गए, वो सत्य है? सुना कभी? बैंक में 2 करोड़ नगद छोड़ के चले गए, सुना कभी? आखिरी में तो एक ही शब्द बोलो जाने हैं भैया कि राम नाम सत्य है। कितना छोड़ जाइयो तुम, कितना ही छोड़ जाना, पर आखिरी में एक ही शब्द बोला जाएगा कि राम नाम सत्य है। अच्छा एक बात और है, दुनिया के जितने काम हैं वो तुम्हारे जाने के बाद हो जाएंगे, रुकने वाला नहीं है कोई काम। कई बार मैंने बुजुर्गों को देखा है अपने बच्चों को डांटते हैं, हो सकता आपके यहाँ भी डांटते हैं, हमारे यहाँ तो डांटते हैं, और गुस्से में कहते खा लो जब तक हम हैं, जिस दिन हम नहीं रहेंगे तुम्हें पता लगेगा। ऐसे डांटते ना बूढ़े लोग बच्चों को, मतलब तुम ही सादे हो पूरा घर, तुम मर जाओ तो घर के भोजन न कर, हमारी बात पे भरोसा न हो तो आज मर जा, तुम्हें तुम्हारी औकात पता पड़ जाए कि तुम कितने पानी में हो। पहले तुम्हारे घर में किराने का सामान थैले में आता है, तुम मर भर जाओ प्यारे, अगर 12वें दिन पूरा पिकअप भर के 13 को सामान नहीं आवे तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम क्या समझ रहे कि घर के खे हैं? इस चक्कर में बिल्कुल मत रहो कि तुम्हारे बाद परिवार का क्या होगा। अरे ये सोचो कि उस ईश्वर के पास जाएंगे तब हमारा क्या होगा। हमने अपने लिए क्या इकट्ठा किया? संसार के जितने काम हैं तुम्हारे जाने के बाद हो जाएंगे। तुम आधा मकान बना के मर जाओ, बच्चे पूरा कर लेंगे। एक आदमी खड़ा होके बता दो कि हमारे पिताजी ने दीवारें उठवाई, वो मरे, हमने मकान ही छोड़ दिया, 4-6 महीने बाद छत ढलवा लेते हैं। पैसा देके मर जाओ, बच्चे ले लेंगे। पैसा लेके मर जाओ, जैसे तैसे बच्चे चुका देंगे। शादी संबंध तय करके मर जाओ, बच्चे पूरा कर लेंगे। बस एक काम ऐसा है
जो तुम्हारे जाने के बाद दुनिया में कोई नहीं करेगा, वो है भजन। तुम्हारे हिस्से का भजन कोई नहीं करेगा। आखिरी में तुम्हारी संपत्ति के लिए झगड़ा होगा, पर इसलिए कोई नहीं लड़ेगा कि रोज पिताजी रामायण करते थे तो आज से हम भी रामायण करेंगे, इसलिए कोई नहीं लड़ेगा। बच्चे इसलिए नहीं लड़ेंगे कि पिताजी मंगलवार को सुंदरकांड करने हनुमान जी के मंदिर जाते थे, अब हम भी जाएंगे, इसलिए कोई नहीं लड़ेगा। इसलिए अपने हिस्से का भजन कर डालो। ये मानव जीवन सिर्फ भजन के लिए मिला है। प्रमुख उद्देश्य क्या है मानव जीवन का? भजन। पर दिक्कत ये है, ध्यान से सुनना, अगर किसी से कहो भजन करो तो संसारी का जवाब क्या है? संसारी का जवाब है अभी मन नहीं लगता है, जब मन लगेगा तब करेंगे। यही है ना भाई, भजन करो, बोले अबे मन नहीं लगे, जब लगे है तब कर है। तो हम कहते हैं जब भजन मन लगेगा तब भजन करेंगे। और साधु क्या कहता है? साधु कहता है जब तक भजन करोगे नहीं तब तक मन लगेगा नहीं। जबरदस्ती इस मन को भजन में लगाओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों में कौन कौन तैर लेता है नदी में, नाले में? कौन कौन तैर लेता है? जरा हाथ उठाओ, जरा तैर के बताओ। उसके लिए तुम्हें पानी में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? बगैर पानी के तैर लोगे? नहीं तैर पाओगे। ऐसे ही ये मन जब तक भगवान के पास जाएगा नहीं तो तरेगा कैसे? ये तो विचार करो। इसे जबरदस्ती ले जाओ। एक आदमी ने एक आदमी से कहा कि भैया तुम्हें तैरना आता है? बोले आता है। बोले हमें सिखा दो। बोले चलो। तो दोनों गए नदी में। तो जो तैर लेता था वो तो धम्म से कूद गया, और जिसको सीखना था उससे कहा आ जाओ, आओ। वो घाट से उतरा और जैसे ही उसने एक पांव पानी में रखा और उचट के फिर ऊपर आ गया। बोले क्यों? बोले हम कसम खाते हैं जब तक तैरना नहीं सीख जाएंगे तब तक पानी में जाएंगे ही नहीं। जब तक पानी में नहीं जाओगे तब तक तैरना कैसे सीखोगे? ऐसे ही जब तक मन को भजन में लगाओगे नहीं, ये मन भजन करने वाला नहीं है। वो बात अलग है कि शुरू में भगवान के भजन में मन नहीं लगता। कारण क्या है? कारण ये है जब हम लोग बीमार हो जाते हैं तो दवाई खा के ठीक हो जाते हैं, पर कुछ दिन के लिए मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। बिगड़ता कि नहीं बिगड़ता? अरे बोले रोटी खा लो, तो हमारे यहाँ तो बुंदेली भाषा में कहते अरे भैया का खाएं, सब चारों लग रहा हो, स्वाद ही नहीं बचो। बुखार तो चला गया पर मुंह का स्वाद बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि बुखार चला गया पर बुखार का पित्त हमारे भीतर बैठ गया है। तो पित्त की कोई दवाई नहीं बनी। पित्त की सिर्फ एक दवाई है और वो है मिश्री। बुखार उतरने के बाद हर व्यक्ति को मिश्री खानी चाहिए। तो एक वैद्य ने बता दिया कि मिश्री खाओ। उसने मिश्री खाई तो वो भी कड़वी लगी, जबकि मिश्री कड़वी नहीं है, पर स्वाद मुंह का बिगड़ा है इसलिए मिश्री भी कड़वी लग रही है। तो वैद्य ने कहा जबरदस्ती खाओ। क्यों? बोले यही मिश्री तो पित्त खत्म करेगी और मुंह का स्वाद लौटाएगी। तो धीरे धीरे जो मिश्री कड़वी लगती है वही मीठी लगने लगती है। ऐसे ही भगवान का नाम तो है मीठा, पर कई जन्मों का पाप बैठा है ना भीतर, तो मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया है। जबरदस्ती इस नाम को लो, धीरे धीरे यही नाम तुम्हें मीठा लगने लगेगा। आज